तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। तो आज की जो ये क्लास होगी, क्लास 11 वालों के लिए होगा। ठीक है, तो इस क्लास में ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है इसके पहले की वीडियो में यानी कि पार्ट 4 तक, ठीक है, तने के कार्य को पढ़ लिया था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका, ठीक है, होगा ये तने के रूपांतरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तने के रूपांतरण की, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो यहाँ देखिए मैंने हेडिंग को डाला है, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी कि हो जाएगा ये तने के रूपांतरण। तने के रूपांतरण, तो तने के रूपांतरण होंगे, ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला होगा, ठीक है, हो जाएगा एक्रेसल मॉडिफिकेशन। इसको बोलते हैं क्या चीज? ठीक है, एक्रेसल मॉडिफिकेशन, इसको बोलते हैं वायवीय रूपांतरण। क्या बोलते हैं इसको? वायवीय रूपांतरण। ठीक, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होगा? स्टेम टेंड्रियल, जिसको बोलते हैं तना प्रतान। अभी मैं बताऊंगा इसके आगे आगे चल रहे 4 प्रकार के होते हैं, ये बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? थ्रोन, जिसको बोलते हैं क्या चीज? तना कंटक। उसके बाद क्या होगा? फाइलो क्लोड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पड़ाभ स्तंभ। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, कैलोडोड। ठीक है, कैलोडेड। ठीक है, ये क्या होगा? इसको बोलेंगे पड़ाभ पर्ण। ये हो गया। अब उसके बाद अगला होगा सब, ठीक है, एरिसल मॉडिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भूपृष्ठीय रूपांतरण। क्या बोलेंगे? भूपृष्ठीय रूपांतरण। ये भी 4 प्रकार का होता है। उसके बाद तीसरा होगा अंडर ग्राउंड, ठीक है, मॉडिफिकेशन। इसको बोलेंगे भूमिगत क्या बोलेंगे? भूमिगत रूपांतरण, अंडरग्राउंडिंग। तो ये 3 मैंने बता दिया, बाकी 3 के सारे क्या हैं? 4 प्रकार के हैं। अब चलिए आइए देखते हुए चलते हैं। पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, पहला हेडिंग आप लगाएंगे क्या चीज? ठीक है, वायवीय रूपांतरण। क्या लिखेंगे? वायवीय रूपांतरण। तो वायवीय रूपांतरण की अगर हम बात करें, पहला हेडिंग लगाएंगे एरिसल मॉडिफिकेशन। ये पहला होगा, जिसको बोलते हैं वायवीय रूपांतरण। अगर मैं वायवीय रूपांतरण की बात करूं, ये हेडिंग से लगाएंगे। सबसे पहली चीज तो वायवीय रूपांतरण क्या होता है? ये कक्षीय कली होती हैं। क्या होती हैं? कक्षीय कली होती हैं। ये सामान्यतः पुष्प तथा ठीक है, सामान्यतः पुष्प तथा शाखा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पुष्प और शाखा को बनाती हैं। कक्षीय कली जो होती हैं वो रूपांतरित होकर क्या चीज होकर? कक्षीय कली रूपांतरित होकर तना प्रतान या फिर क्या बोलते हैं इसको? स्टेम
यही होते हैं भैया, यही वाला होगा स्टेम, ठीक है। टेंड्रियोल, टेंड्रियोल, तना प्रतान तथा तना कंटक यानी कि कांटा, तना कंटक दूसरा वाला होगा, ठीक है। थ्रोन, क्या होगा? थ्रोन, ठीक है, बनाता है। समझ में आया? दो बनाता है, ये मैंने बता दिया आपको, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। अब इसको हम समझते हैं, जैसे तना प्रतान क्या होता है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं तना प्रतान की अगर मैं बात करूं, पहले की बात करूं, इसके अंतर्गत पहला वाला जो आएगा ये वाला तना प्रतान यानी कि स्टेम टेंड्रियल, ठीक है। तना प्रतान, प्रतान का मतलब होता है लता, जिसमें लता टाइप होता हो उसकी हम बात करेंगे। क्या हो? लता हो, ठीक है, उसे हम तना प्रतान बोलेंगे, ठीक है। क्या हो? लता हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? तना प्रतान बोलेंगे। समझाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि वही कोई एक पौधा है, सपोज दैट एक पौधा हो गया। अब इसके अंतर्गत आप जानते हो कि ये भागों में बटे होते हैं, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, घिया हो गया, अंगूर हो गया। तो उसमें देखोगे ऐसे घुमावदार को तो एक स्प्रिंग टाइप होते हैं, स्प्रिंग टाइप, इसी को क्या बोलते हैं? तना प्रतान बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? तना प्रतान बोलते हैं। एग्जाम्पल, ये क्या काम करते हैं? तो स्पाइरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्पाइरिकल यानी कि स्प्रिंग के रूप में घुमावदार होते हैं, ठीक है। स्पाइरल, इस क्या करते हैं? सहारा देते हैं, सहारा देते हैं। क्या करते हैं मेरे रसगुल्लो? सहारा देते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा लौकी, कौन आ जाएगा? लौकी। और क्या आ जाएगा? कद्दू, ठीक है, जिसको आप कोहड़ा भी बोलते हो। क्या बोलते हो? कोहड़ा। उसके बाद क्या हो जाएगा? घिया। अगला हो जाएगा अंगूर। उसके बाद लता, बाकी इटी सी। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरे वाले को, दूसरे वाले का। तो दूसरा वाला क्या होगा? ये पहला होगा, तो दूसरा वाला क्या होगा? थ्रोन, जिसको बोलेंगे तना कंटक, स्टेम थ्रोन। अब तना कंटक की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं समझिएगा। तना कंटक ये होते हैं सीधे नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे होंगे और क्या होंगे? नुकीले होंगे। सीधे, नुकीले, काष्ठकीय यानी कि कठोर भी होते हैं, ठीक है, काष्ठकीय होते हैं। ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो भी किस चीज को सुरक्षा प्रदान करते हैं? जो चरने वाले जानवर होते हैं उनसे, जो चरने वाले जानवर होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे ये किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा, नींबू। किस में होगा? नींबू। नींबू हो गया, बोगनविलिया हो गया, ठीक है, नींबू, बोगनविलिया, बाकी इटी सी। समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई पौधा है, ठीक है। अब ये नींबू का पौधा, नींबू पौधे में देखियो ना ऐसा करके कांटे निकले रहते हैं कि ताकि कोई जानवर उसको खा ना ले, ठीक है। और जब कोई जानवर खाएगा तो ये कांटे क्या होंगे? मुख में चुभ जाएंगे, और इसलिए वो क्या करेगा? वो जानवर खा ही नहीं पाएगा। तो दो मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं किसकी? तीसरे की, तीसरे और चौथे की, ठीक है। चलिए तीसरा हेडिंग डालिएगा इसके अंतर्गत,
जिसको हम क्या बोलेंगे, फाइलो कोल्ड बोलेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पड़म्ब। ठीक है, क्या बोलेंगे, तीसरा फाइलो कोल्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे, पड़ाभ स्तंभ, पड़ाभ स्तंभ। उसके बाद क्या हो जाएगा, चौथा जो आपका होगा उसको बोलेंगे, ठीक है, क्लोडेड। इसको क्या बोलेंगे, पड़ाभ पड़, पड़ाभ पड़। अब समझते हैं, पड़ाभ स्तंभ की बात कर लेते हैं। तो ये तना क्या होता है, हरा होता है। तना क्या होगा, हरा होगा। कैसा होगा, हरा होगा। तथा प्रकाश संश्लेषी भी होगा, तथा प्रकाश संश्लेषी होता है। हरा भी होगा और प्रकाश संश्लेषी भी होगा। प्रकाश संश्लेषी की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप्स होते हैं। प्रकाश संश्लेषी में ये चपटा होगा। कैसा होगा, चपटा होगा। ठीक है, जब ये चपटा होगा तो ये किस में होता है, नागफनी में। किस में होता है, नागफनी में। ठीक है, तने रूपांतरित होकर कांटे बना लाते हैं। इसमें नागफनी में क्या होता है कि चपटा तो होता है, लेकिन तना क्या होता है, तना रूपांतरित होकर, रूपांतरित, रूपांतरित लिखे ना, रूपांतरित लिख दिया। ठीक है, रूपांतरित होकर कांटा बना लेता है, बना लेता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये होते हैं बेलनाकार होते हैं। कुछ क्या होते हैं, बेलनाकार होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, यूफोर्बिया, यूफोर्बिया हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नागफनी, इसमें क्या हो जाएगा, यूफोर्बिया हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया, आगे देखते हैं। ठीक है, क्लोडोडी, इसको बोलते हैं क्या चीज, पड़ाव पड़। ये क्या होता है, ये एक या दो इंटरनोड, इंटरनोड लंबा पड़ाव स्तंभ, लंबा पड़ाव स्तंभ, ये वाला पड़ाव स्तंभ। ठीक है, होते हैं। क्या होते हैं, पड़ाव स्तंभ होते हैं। जब ये पड़ाव स्तंभ होते हैं तो इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कौन आएगा, तो आ जाएगा रसकस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रसकस। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले वाले को बता दिया। अब हम बात करते हैं किसके, ठीक है, सब्र। ठीक है, यहां पर बात कर ले किसकी, यहां पे ए ई लिख दिया हम, ए सी रहेगा, एसीरल। ठीक है, मॉडिफिकेशन, भूपृष्ठीय रूपांतरण की बात करेंगे, भूपृष्ठीय रूपांतरण की अगली हेडिंग होगी। तो भूपृष्ठीय रूपांतरण में याद रखिएगा क्या चीजें आएंगे, तो ये चारों आएंगे। ठीक है, रनर, ठीक है, रनर हो गया, स्टोलोन हो गया, ठीक है, सुक्रेर हो गया और ऑफसेट हो गया। ये चारों इसमें आएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे जरूर, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूपृष्ठीय रूपांतरण। तो भूपृष्ठीय रूपांतरण में तो ये चार प्रकार के होते हैं। पहला होगा तुम्हारा रनर। ठीक है, पहला क्या होगा, रनर।
रनर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊपरी भू स्तरीय। क्या बोलेंगे? ऊपरी भू स्तरीय। ऊपरी भू स्तरीय, ये हो गया रनर। दूसरे की हम बात करेंगे। दूसरा आपका होगा स्टेलॉन। इसको क्या बोलेंगे? भू स्तरीय। भू स्तरीय। समझिएगा इसमें क्या होता है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन आएगा और इस वाले का एग्जाम्पल कौन कौन आएगा? केवल एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। अगर मैं रनर की बात करूं तो इसमें घास होगा। क्या होगा? घास होगा, ठीक है, और अक्सोसिस होगा। घास, ऑक्सेसिस। घास और क्या होगा? अक्सेसिस होगा, बाकी ईटे सी। जैसे आप देखिएगा कि ये सपोज दैट मान लेते हैं क्या है, ये मिट्टी है। अब मिट्टी से क्या होता है? घास निकलते हैं। क्या निकलते हैं? घास वगैरह निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इसके ऊपर ही तना निकल रहते हैं। मिट्टी के ऊपर ही तना दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे? भू स्तरीय, यानी सॉरी ऊपरी भू स्तरीय, यानी कि जो ऊपर तना दिखाई देते हैं। अगला एग्जाम्पल में क्या होगा? स्टोन, यानी कि भू स्तरीय, जिसको हम क्या बोलते हैं? भू स्तरीय। इसमें एग्जाम्पल में कौन आएगा? जैसे पुदीना। कौन हो जाएगा? पुदीना हो जाएगा मेरे रसगुल्लों। और क्या होगा मेरे शेरों सुनिए? चमेली। पुदीना हो गया, चमेली हो गया, बाकी टीसी समझते हैं। जैसे आप पुदीना को देखे होंगे। किसको देखे होंगे? पुदीना को, ठीक है। पुदीना जो होता है ये, इसके भी क्या होते हैं? भू स्तरीय, यानी कि क्या होते हैं? जमीन के अंदर भी होते हैं। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ये पृथ्वी है, मिट्टी वाला, ठीक है। अब इसके बीच में जो होंगे वो पुदीना होंगे। वो गोल गोल होता है उसका, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? एक मान लेते हैं डंठल भी हो गया। तो ये यहीं से निकलते हैं और इसी जमीन पर रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? पुदीना बोलते हैं। ये जमीन के अंदर ही जाते हैं, ठीक है। ये जो होगा, इसका जो तना होगा ये जमीन के ऊपर ही रहेगा और अंदर की तरफ भी जाता है पुदीना। समझ में आया? अब ये हो गया। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि इसकी तीसरे और चौथे की। तो ये मैं रफ करूं, ठीक है। फिगर जो बना रहा हूं, फिगर बना लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, समझने में आसानी होती है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं किसकी, ठीक है, शुक्रेर की, तीसरे की। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंतः भूस्तरीय। अंतः भूस्तरीय, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? चौथा होगा जिसको बोलेंगे ऑफसेट। क्या बोलेंगे? ऑफसेट, ठीक है। भूस्तारिका, भूस्तारिका, ठीक है। अब समझिएगा इसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल। तो अंतः भूस्तरीय जो अंदर से निकले। कहां से निकले? अंदर से। जैसे अनानास, अनानास, ठीक है। कौन हो जाएगा? अनानास। उसके बाद गुल दाउदी, गुल दाउदी, ठीक है। अनानास, गुलदाउदी, ये जमीन के क्या होते हैं? अंदर से ही निकलते हैं। जैसे ये जमीन है, अब यहाँ ये इसका तना है, अब ये क्या होंगे? यहाँ जमीन से ही निकलेंगे, ठीक है। तो जमीन से होकर ऊपर आते हैं, जमीन से ऊपर आते हैं, ठीक है। अनानास, गुल
दाऊदी। भूअस्तारिका की बात करें, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पिस्टिया। पिस्टिया। और क्या होगा, इकोर्निया। इकोर्निया। ठीक है, समझिएगा। जैसे जलीय क्षेत्र में होते होते हैं अधिकतर, ये मान के चलो, मैं आपको इसे बता दूं, जलकुंभी समझते हैं, जलकुंभी। ठीक है, और जलकुंभी का पौधा भी बनाऊंगा, देखिए। ठीक है, ये हो गया जलकुंभी। तो जानते हो ये नीचे की तरफ रहते हैं, यानी कि जलीय क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र में। ठीक है, भू अस्तरिका जो होते हैं, जलकुंभी वाला हिस्सा। ठीक है, इसके नीचे आप देखोगे जल होता है, उसके बाद क्या होंगे, सारी की सारी पत्तियां ऊपर होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, समुद्री शोख भी बोलते हैं जलकुंभी को, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक नोट करके लिख सकते हैं आप। नोट में क्या लिखेंगे कि केला जो होता है, केला का भू स्तरी, यानी कि सॉरी, केला का भूमिगत तना प्रकंद होता है। नोट में लिखेंगे केला का भूमिगत तना प्रकंद होता है, और ठीक है, अंतः भूस्तरी, और अंतः भूस्तरी, ठीक है, क्या होता है, रूपांतरण होता है, अंतः भूस्तरी रूपांतरण होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मैंने इतना आपको बताया। अब बाकी है किस चीज की, तो हम बात कर लेते हैं तीसरे वाले की, जिसको बोलते हैं वायवीय रूपांतरण। किसकी बात करेंगे, वायवीय रूपांतरण की। तो वायवीय रूपांतरण, ठीक है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा, यहां पर, हाँ ये वाला, एक मिनट, भूमिगत, हाँ ठीक है, वायवीय रूपांतरण। ठीक है, ये तो मैंने इसका लिखा था ना, इसको भी रफ कर देते हैं। अगला हेडिंग लगाएंगे आप, वायवीय रूपांतरण। तो वायवीय रूपांतरण यानी कि जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंडिंग, ठीक है, मॉडिफिकेशन, जिसको बोलते हैं भूमिगत रूपांतरण। क्या बोलते हैं, वायवीय बोल दिया था, सॉरी यार, भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण में पहला क्या हो जाएगा, पहला तो आपका यही है, जिसको बोलते हैं ट्यूबर। ट्यूबर को क्या बोलते हैं, कंद। क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, राइजोम, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कॉर्म हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, घना कंद। क्या बोलेंगे, घना कंद या फिर घन कंद। उसके बाद क्या होगा, बुल्ब, जिसको बोलते हैं क्या चीज, सलकंद। सलकंद। अब इसमें देखिए ध्यान से, पहले वाले को, इसका एग्जाम्पल कौन होगा। तो पहले वाले की अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसका हो जाएगा आलू। कौन होगा, आलू। तो आलू का इमेज आप बना लीजिएगा कैसे भी करके, ये हो गया आलू। ठीक है, ये हो गया आलू। क्या हो गया, आलू। अब आलू की आंखें जो होती हैं वे कच्छीय कली कहलाती हैं। ये क्या होंगी, आंख कक्षीय कली कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कक्षीय कली। आलू की आंखें कक्षीय कली कहलाती हैं। उसके बाद प्रकंद में क्या होगा, तो प्रकंद में याद रखिएगा, ये प्रकंद का एग्जाम्पल हो जाएगा जो मैं यहां बनाने जा रहा हूं, प्रकंद। इसका एग्जाम्पल कौन होगा, तो प्रकंद का एग्जाम्पल होगा, ध्यान रखिएगा, हल्दी। क्या होगा, हल्दी। और क्या हो जाएगा, अदरक, केला, अदरक, केला। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिएगा अदरक आप लोग जानते ही हो, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, ये है। अब इसको ऐसे बांट लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। ये है अदरक, ठीक है। ये क्या है? अदरक है। ये क्या है? अदरक। ये रहा अदरक, ठीक है। ये क्षैतिज में वृद्धि करते हैं। कैसे वृद्धि करते हैं? क्षैतिज में। कैसे वृद्धि करते हैं? क्षैतिज में, ठीक है, भागते हैं। उसके बाद अगला होगा घना कंद। कौन सा है? तीसरा। ये क्या था? दूसरा। तो क्या होगा? घना कंद। इसका एग्जाम्पल कौन होगा घना कंद का? तो इसका हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज़? अरवी, जो ने अरुई कहा थे भैया, ठीक है, जो ने सोहिनुआ बनत है। तो अरवी, इसकी सब्जी भी बनती है। और उसके बाद क्या होगा? जमीकंद। बाकी टिसी, जमीकंद और अरवी, ये ऊर्ध्वाधर वृद्धि करते हैं, मतलब ऐसे। ये क्षैतिज में, मतलब इस तरीके से, और ये कैसे होंगे? इस तरीके से वृद्धि करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से। इस तरीके से भागेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होंगे? जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर वृद्धि। अब अगला क्या हो जाएगा? चौथे की बात हम करेंगे किसकी? ठीक है, सलकंद। ठीक है मेरे रसगुल्लों, सलकंद चौथा हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा? सलकंद की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा प्याज। कौन हो जाएगा? प्याज। और कौन? लहसुन, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, साधु संत क्या करते हैं? लहसुन प्याज को मांसाहारी मानते हैं। मैं ये समझा दीजिए मुझे कोई कि जब वो जमीन से ही पैदा होता है तो मांसाहारी कैसे हो सकता है? ठीक है, तो लहसुन और प्याज भैया मांसाहारी हो रही ना है ना, ठीक है। अगर वो मांसाहारी है तो क्यों? पैदा तो जमीनिये से होता है ना, तो मांसाहारी कैसे हो सकता है? यदि ऐसा है तो इसका मतलब आलू भी वही होगा, क्योंकि जमीन से तो वही भी पैदा होता है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा ब्रेन में, जब ब्रेन कभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, ब्रेन वाला टॉपिक, तो उसी में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं। साधु संत अधिक मात्रा में इसको बोलते हैं कि ऐसा होता है। ये देखिए ध्यान से, ये नीचे की तरफ भागते हैं। कहाँ भागते हैं? नीचे की तरफ। लहसुन जो होता है और प्याज भी होता है, इसमें थोड़ी देखिए, जो प्याज होता है ये क्या होता है? सिंपलेज बड्स होता है, यानी कि सिंपल बुल्ब होता है, ठीक है। और लहसुन क्या होता है? ये कंपाउंड होता है, यानी कि जटिल होता है, जुड़ा हुआ होता है, ये अलग अलग होता है। इसको आप छिल के निकाल सकते हो अलग अलग, लेकिन लहसुन को ऐसे नहीं कर सकते, उसके ऊपर का केवल कवर हटा सकते हो। तो क्या आ जाएगा? कंपाउंड, ठीक है, बल्ब। ये इतना रहा।
तो ये मैंने आज आपको पूरा का पूरा रूपांतरण पढ़ा दिया। अब हम नए वीडियो में मिलेंगे नए तरीके से। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉपिक को पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।